क्या आप जानते हैं कि घर पर भी अब हम पास्ता बिल्कुल आसान तरीके से आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब दिल चाहे सॉस अपनी मनपसंद तैयार करें। पास्ते को बॉयल करके आप मज़ेदार सा होममेड पास्ता घर पर ही इंजॉय कर सकते हैं सिर्फ आटे से, बहुत ईजी तरीके से। मैं आपके साथ होममेड पास्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जब आप ये होममेड पास्ता ट्राई करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बाज़ार के महंगे एक्सपेंसिव पास्ता को भूल जाएंगे और घर पर ही बच्चों को ये पास्ता बनाकर देंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप भरकर आटे का। नॉर्मली जो घर में आटा होता है वही मैंने लिया है। इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम इसका आटा गूंद लेंगे। तो आटे को हमने बिल्कुल सख्त तैयार करना है, बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा पास्ता जो है वो बॉयल होते हुए बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख लें, मैंने आटा कितना सख्त गूंदा है। तो आटे के टेक्सचर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने यहाँ पर जो है आटा गूंद लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें और इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दें ताकि आटा जो है वो अच्छे से सेट हो सके। जब आटा अच्छे से सेट हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद, मैंने यहाँ पर इसे काउंटर पर लिया है और इस तरह से इसे स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा नीट कर लेंगे। इससे जो है आटे में अच्छी सी लचक आ जाएगी जो कि मैदे में होती है। मैदा वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो आप मैदे से भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल हेल्दी और इजी तरीका शेयर कर रही हूँ। आटे से ही हम ये पास्ता बनाकर तैयार करेंगे। आटे को अच्छे से नीट करने के बाद मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इसका एक पेड़ा बना लिया है। थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाते हुए अब हम इसे बेल लेंगे। तो बिल्कुल हमने पतला सा इस रोटी को बेल लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहने देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी साइड्स को हम कट कर लेंगे, इसे एक चौकोर शेप में ले आएंगे। तो पास्ते को आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। बहुत ही इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बो शेप दूंगी पास्ते की। अगर आपको होममेड आटे से नूडल्स की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने आपके साथ होममेड आटे से बहुत सी नूडल्स पास्ते की रेसिपीज़ ऑलरेडी शेयर की हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल का भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी शेप दे ली है। नाइफ़ की मदद से हमने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेज में इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है। ये देखें, मैं आपको करीब से जूम करके एक और शेप बनाने दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली बना सकें। तो इस तरह से हमने इसकी प्लेट्स बनानी है। तो ये देखें, और दरमियान में हमने बिल्कुल फिंगर की मदद से अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये खुले ना। और ये देखें जी, हमारे पास्ते की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही इजीली आपसे बन जाएगी। आप सेम डो से बहुत सी अलग अलग शेप्स की अलग अलग वैरायटी के पास्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि जो आटे में नमक है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना। और सेकेंड स्टेप के आटे को आपने बिल्कुल हार्ड गूंदना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। सेम तरीके से सारे का सारा मैंने यहाँ पर पास्ता बनाकर तैयार कर लिया है। माशाल्लाह से देखें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप किसी थाल में, किसी भी ट्रे में फैलाकर आप इसे धूप में खुश्क कर लें। 4 से 5 घंटे की धूप में ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी जिपलॉक बैग में आप इसे डालकर फिल करके रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। किसी एयर टाइट जार में भी फिल करके रख सकते हैं और आप इसे पूरा महीना इंजॉय कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, बॉयल करें और अपनी मनपसंद सॉस बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगी। पास्ते को मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने पानी को गर्म कर लिया, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। पास्ते को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली पास्ता बॉयल करते हैं सेम हमने बॉयल करना है, बस इसे ओवर हमने कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये टूटने लग जाएंगे। इस वजह से हमने इसे 5 से 7 मिनट तक बॉयल करना है ढककर हाई फ्लेम पर। जैसे ही बॉयल आ जाएगा मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक बॉयल करेंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते। ये पास्ता आप चाहें तो बॉयल करके भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए। जब दिल चाहे निकालें और सॉस बनाकर आप गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा पास्ता होममेड इंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने घर पर ही आटे से ज़बरदस्त सा पास्ता बनाकर तैयार कर लिया। 1 कप मैदे से ढेर सारा पास्ता बन जाता है, बच्चे पेट भर कर इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये होममेड पास्ते की रेसिपी कैसी लगी, जो कि हमने घर पर ही आटे से तैयार किए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने बॉयल करने के बाद इसे निकाल कर ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैंने इस पर तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगा लिया और ये देखें बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेंगे, ऑयल लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर सॉस ज़बरदस्ती तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में 1 टीस्पून फाइन चॉप किया हुआ फ्रेश लहसुन ऐड करेंगे
अगर फ्रेश लहसुन नहीं है आप पेस्ट भी ले सकते हैं। 30 सेकंड इसे सौते करेंगे। इसमें 1 अदद हरी मिर्च रफली कट करके ऐड कर देंगे। इसे भी 1 आध मिनट सौते करने के बाद हम ऐड कर देंगे प्याज, एक दरमियानी साइज़ का जूलियन कट किया हुआ। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे गाजर जूलियन कट की हुई 1 अदद, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप ऐड कीजिए, जो नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। तो गाजर ऐड करके 2-3 मिनट मैंने इसे कुक किया है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शिमला मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, एक दरमियाने साइज़ की जूलियन कट की हुई, और 2 से 3 मिनट तक हम इन वेजिटेबल्स को सौते करेंगे। ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून पानी, 1 टीस्पून सिरका और 2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस, 3 टीस्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। साथ इसमें 1/4 कप टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा सॉसी पास्ता पसंद है तो आप इसमें 1/4 कप या हाफ कप पानी ऐड भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ड्राई बना रही हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आपको सॉसी पसंद है या आपको ग्रेवी पसंद है थोड़ी सी पास्ते में, तो आप मज़ीद पानी ऐड करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। सॉस में अच्छा सा बॉयल आ गया था, मैंने इसके अंदर पास्ता बॉयल किया हुआ ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे ताकि पास्ते के अंदर सॉस का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं नमक मिर्च कम है तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जी हमारा ज़बरदस्त टेस्टी सिंपल और इजी होममेड पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को करेंगे ऑफ और गर्मा गर्म इस पास्ते को सर्व करेंगे। यकीन करें मिनटों में चट हो जाने वाली रेसिपी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी? चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बाहर मत जाइएगा, मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा। आपके साथ में बहुत ही टेस्टी सिंपल इजी रेसिपीज़ डेली शेयर करती हूँ। मैं आपके लिए इस चैनल पर बजट फ्रेंडली इजी रेसिपीज़, स्नैक्स रेसिपीज़ डेली शेयर करती हूँ, तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने ये होममेड पास्ते की रेसिपी ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी, कैसा फीडबैक रहा, लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।